देखो, मैं किसी की स्त्री हूँ और मेरे पति अरुण स्वस्थ भी हैं, सुंदर भी और योग्य भी। साथ ही वह मुझे प्यार करते हैं और मैं भी जीवन की समस्त भावनाओं से उन्हें प्यार करती हूँ। रिश्ते अगर आदर में बने रहे तो उनकी खूबसूरती बनी रहती है। ये कह अचला वहां से चली गई। वीरेंद्र ने जब आंखें ऊपर की तो अचला जा चुकी थी। वो वहीं धम से बैठ गया। वीरेंद्र सोचने लगा और उस दिन को याद करने लगा कि जब वो एमए प्रीवियस की परीक्षा का अंतिम पेपर करके लौटा था तो उसके डॉस में नए किराएदार आ बसे थे। नाम था अरुण, उनकी पत्नी का नाम था अचला। उसे बहुत दिनों बाद पता चला था। धीरे धीरे डॉसियों से घनिष्ठता बढ़ी, एक दूसरे के घर आना जाना हुआ। एक दिन वीरेंद्र ने अचला से कहा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तब अचला का जवाब था, मुझसे अच्छी तो शहर में और बहुत सी मिल जाएगी, पर जब पास ही मिले तो दूर जाने की क्या आवश्यकता है। अचला ने कहा, संबंधों की डोर बहुत कोमल होती है, आपको मेरे लिए ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। मैं किसी की पत्नी हूँ, कृपया कर आप यहाँ से चले जाए। इतना कह अचला चुप हो गई थी। वीरेंद्र कह तो गया, लेकिन अचला की नाराजगी देख चुपचाप वापस चला गया कि कहीं बात बिगड़ न जाए। अरुण ने डॉसी के लड़के वीरेंद्र की हरकत उड़ते उड़ते सुनी थी। ऑफिस से घर आने पर अचला से पूछा, वीरेंद्र ने कभी तुमसे कुछ कहा था? अचला डर गई। कहा था, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? क्या कहती? उसकी वजह से मेरा आपका झगड़ा हो जाता। बच्चा था, मैंने डांट दिया। अरे बताना तो था। इस तरह के लड़कों को मैं बखूबी समझता हूँ। उसे कभी घर में न घुसने दिया करो, दरवाजा बंद रखा करो। पति की चेतावनी के बाद अचला दरवाजा बंद ही रखती। एक दिन दोपहर में वीरेंद्र दरवाजा खुला देखकर अचला के पास आया। अचला घर के कामों में व्यस्त थी। कुछ आहट होने पर मुड़ी। वीरेंद्र को देखकर गुस्से से बोली, कृपया कर आप यहाँ से चले जाए। वीरेंद्र वक्त की नजाकत को देख चला गया। अगले दिन वीरेंद्र ने दरवाजा खटखटाया। अचला ने ये सोच पता नहीं कौन है, दरवाजा खोला। वीरेंद्र को देख अचला सकपका गई और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, केवल 1 मिनट अपने आप को देख लेने दो, अभी चला जाऊंगा। इस प्रकार वीरेंद्र रोज कोई न कोई बहाने से आने लगा और अचला नाराजगी दिखाती रही। एक दिन अरुण बहुत खुश घर आया। उसकी एक ऊंचे पद पर प्रमोशन हो गई थी। उसने अचला से कहा, अचला भी बहुत खुश थी। इस खुशी में दोनों शाम के समय पिक्चर देखने गए। अगले दिन अरुण की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ऑफिस से जल्दी उठ शाम होने से पहले ही घर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला। अचला ये सोच वीरेंद्र होगा बैठी रही। अरुण के फोन पर, अरे क्या हम बाहर ही खड़े रहेंगे? अचला भागी आई और दरवाजा खोला। आप इतनी जल्दी? वो तबीयत ठीक नहीं। कुछ समय बाद अरुण ने अचला से पूछा, उस दिन से वीरेंद्र यहाँ आया तो नहीं? बात का उत्तर ना देकर अचला ने कहा, आपकी तबीयत अब कैसी है? अभी ठीक नहीं। इधर उधर की बातों में बात आई गई हो गई थी। कई दिनों बाद वीरेंद्र अचानक अंदर पहुंचा तो देखा मेड किचन में काम कर रही थी और अचला कमरे में बाल बना रही थी। उसने एक क्षण कुछ सोचा और बड़ी फुर्ती से अचला को अपने बाहुपाश में जकड़ लिया। अचला सकपका गई और सोच में पड़ गई। फिर शरीर की पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे धकेलकर भागकर एक कमरे में चली गई। दरवाजा बंद कर अंदर से चटकनी लगा दी। वीरेंद्र अपनी इस हरकत से बुरी तरह घबरा गया। वह बाहर आया। उसने अपने घर जाना ठीक न समझा और अपने किसी मित्र के यहाँ चला गया। रात में भी वहीं रहा। बिस्तर पर लेटे लेटे सीलिंग फैन को निहारता रहा। उसे डर था कि वह पति से कह देगी। रात भर करवट बदलता रहा। नींद नहीं आई, अजीब सी बेचैनी थी। अपने दिल की बात अपने मित्र को बताई भी मन हल्का न हुआ। रात आंखों में ही कट गई। अपने मन में सोचने लगा, पता नहीं क्यों मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। क्यों नहीं मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाया। अचला को देखकर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। खुद से सवाल करता रहा। रोज की तरह अरुण जब घर आया तो देखा अचला कुछ डरी डरी सी परेशान है। अरुण के पूछने पर अचला ने डरते कहा, आज वीरेंद्र आया था क्या? डरते हुए, हाँ, मेड काम कर रही थी। दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था। वो सीधा कमरे में घुस आया और मुझे बाहों में भर लिया।
उसकी ये मजाल मैंने धकेल कर अपने आपको उसकी गिरफ्त से छुड़ाया और कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। ये बात तुम मुझे मेरे पूछने पर बता रही हो। तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? आपको गुस्सा आ जाता, फिर आप खाना भी नहीं खाते। किसी स्त्री के साथ यह घटना उसके पति के लिए बहुत बड़ी बात है। उसकी यह मजाल, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसके पिता से कह देना और आप भी डांट देना, वरना लोग सुनेंगे तो मुझ पर उंगली उठेगी। अगले दिन वीरेंद्र जब घर पहुंचा तो उसके पिता ने उसे बहुत मारा। अरुण ने भी अपना डर बैठाया, कहा, मैं तुम्हारे पिता की बहुत इज्जत करता हूँ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। तुम शरीफ लोगों के बीच में रहने योग्य नहीं। वीरेंद्र ने सब कुछ सहा। वह इस हालत के लिए खुद दोषी था। गर्दन झुकाकर खड़ा रहा। माँ ने तो ये तक कह दिया, मरे वह तेरी चाची के बराबर है। आसानी से मिलने वाली वस्तु हमें पसंद नहीं आती और जो प्रयास करने पर भी नहीं मिलती, हम और लालायत हो उठते हैं। इस घटना से वीरेंद्र का प्यार अचला के प्रति और बढ़ गया। अब वह चिलचिलाती धूप में अपनी ऊपर की छत पर सिर्फ अचला को देखने के लिए खड़ा रहता। माँ बाप बेटे की इस दीवानगी को देखकर बहुत भड़के। अचला भी वीरेंद्र का ये रूप देखकर सहम गई। उसने अपने आप को घर में कैद कर लिया। गर्मी के दिन थे, घर में कमरे का पंखा काम नहीं कर रहा था। अरुण ने ऑफिस जाते समय इलेक्ट्रिशियन को कंप्लेंट लिखा दी थी। अचला गर्मी की वजह से परेशान थी, बार बार पसीना पहुंच रही थी। डोरबेल होने पर सोचा कि इलेक्ट्रिशियन होगा। उठी, पसीना पहुंचते पहुंचते दरवाजा खोला। वीरेंद्र को देखकर चौंक गई और कहा, अब क्या है? क्यों परेशान कर रहे हैं? तुम्हें उस दिन मेरी शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। यदि शिकायत न करती तो तुम और आगे बढ़ जाते। फायदा? वीरेंद्र ने कहा, तुम्हें देख लेने से मन ठीक हो जाता है। ये सब उम्र का जोश है। इसी प्रकार कहा करते हैं, आज तुम्हारी शादी हो जाए तो यहाँ आकर भी ना झांको। मैं नहीं जानती कि इन बातों के लिए दोषी कौन है। हो सकता है मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे पति दिन भर ऑफिस में रहते थे, सारे दिन ऊबकर। मैंने तुमसे हंसना बोलना चाहा था, परंतु तुम गलत समझे। मैंने तुम्हें देवर बनाना चाहा था, तुम पति बनने दौड़ पड़े। मैं इससे खुश नहीं। आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, कृपया कर आप यहाँ से चले जाए। ज्यों ही वीरेंद्र गया, फिर डोर बेल हुई। अचला सोचने लगी, फिर आ गया वीरेंद्र। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने अरुण को पाया। अचला डर गई। डरते डरते पूछा, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारा ख्याल आ गया, तुम बोर होती होंगी, चलो कहीं घूम आते हैं। अरुण और अचला ने अच्छे से एंजॉय किया। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। वीरेंद्र ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में अच्छी तनख्वाह पर नौकरी मिल गई। लेकिन जिंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी, वो थी अचला। लाख कोशिश के बाद भी वीरेंद्र अचला को नहीं भूल पाया। अगले दिन फिर दरवाजा खुला देख वीरेंद्र अचला के लिए एक बहुत सुंदर साड़ी खरीद कर ले गया। साड़ी देखते ही अचला रोषपूर्वक बोली, देखो वीरेंद्र, यह बचपना यहाँ मत करो, इसे फौरन यहाँ से ले जाओ। मेरा दिल दुखेगा, तुम्हें ये रखनी पड़ेंगी। मैं इसे छूने की भी नहीं। इनकार मत करो, मेरा दिल से लाया हूँ। मेरे पास एक से एक सुंदर साड़ियाँ हैं, मैं जानता हूँ होंगी, लेकिन ये तोहफा समझ कर रख लो। नहीं, वो कुछ कहना चाहता था, मगर उसकी आवाज सीने में दबी रह गई। वो कुछ कह ना पाया और साड़ी छोड़ बाहर की ओर चला गया। अचला आवाज में जोर देकर बोली, यह इसी तरह पड़ी रहेगी, इसका नतीजा अच्छा न होगा। वीरेंद्र वापस नहीं आया। वीरेंद्र के जाने के बाद अचला ने देखा, साड़ी अच्छी थी, परंतु उसे कोई चाह न थी। उसके पास एक से एक सुंदर साड़ियाँ थी। अरुण के आने में थोड़ी देर थी, पति को शब्दों में बताने की हिम्मत नहीं थी। अचला ने अरुण को पत्र लिखा, अरुण, तुम्हें सब कुछ बताकर भी न बता सकी, वीरेंद्र अब भी आता है। वीरेंद्र को मैंने एक बच्चा ही समझा और कोई भावना मेरे हृदय में कभी नहीं हुई। आज एक साड़ी लाया था, मैंने नहीं रखी तो छोड़कर चला गया। ये गलती मुझसे हुई, इस गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ। आप उसे साड़ी वापस ले जाए। अचला। शाम को अरुण आते ही बोला, अचला तैयारी करो। क्यों? क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों हो? अरे, प्रमोशन के बाद तो ट्रांसफर होना ही था, जबलपुर की पोस्टिंग मिली है, वक्त बहुत कम है।
आज रात की गाड़ी से ही जाना होगा, बस एक कप चाय दे दो, फिर मैं बाजार जाकर कुछ जरूरी सामान ले आता हूँ। तुम पैकिंग कर लो, फटाफट करो। अरुण के चले जाने के बाद अचला ने पत्र को फाड़कर जला दिया, साड़ी उठाकर ऊपर छत की स्लैब पर रखी और सीढ़ियां उतर सामान पैकिंग में जुट गई। फिर एकाएक ख्याल आया, एक बार ऊपर छत की ओर नजर की, आंखें नम हो गई, सोचने लगी, इस प्रारंभ के अंत को